हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम रजनीगंधा का जो प्लांट होता है उसको उसके बल्ब से कैसे ग्रो कर सकते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा प्रोसेस बताया है और इसमें कुछ केयर टिप्स के बारे में भी डिस्कस किया है। तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको भी रजनीगंधा से रिलेटेड सारी बातें मालूम हो जाए। तो पहले जो है हम इसके सॉइल के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि इसका सॉइल कैसा आना चाहिए। तो इसके सॉइल के लिए मैंने लिया है 40% गार्डन सॉइल, 40% सैंड और 20% कंपोस्ट। ये कंपोस्ट जो है ये मैंने घर पे ही बनाया है। ये कंपोस्ट बनाने के लिए मैंने ड्राइड काऊ डंग, एग सेल और मस्टर्ड केक जो मिलता है उसका इस्तेमाल किया है। तो अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा एंटी फंगल पाउडर मिक्स कर लेता हूँ क्योंकि अभी जो है समर सीज़न चल रहा है और मानसून का सीज़न भी लगभग स्टार्ट हो चुका है। तो इन दिनों में आप किसी सीड या बल्ब को लगाते हैं तो उसमें फंगस लगने का चांस रहता है। तो एंटी फंगल पाउडर मिक्स करने से वो ख़तरा नहीं रहेगा। तो अब हम इस पॉट में इस सॉइल मिक्स को भर लेते हैं और ये जो पॉट है ये मैंने 10 इंच का लिया है क्योंकि मैं इसमें 2 रजनीगंधा का बल्ब्स लगाऊंगा। अगर आप एक बल्ब लगाएंगे तो 8 इंच का पॉट भी लेंगे तो चल जाएगा, लेकिन 2 बल्ब लगाए तो 10 इंच का पॉट से ज़्यादा सोता मत लीजिए क्योंकि रजनीगंधा जो होता है वो बहुत फास्टली ग्रो करता है और उसको ग्रो होने के लिए थोड़ा ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। तो अगर आप एक पॉट में 2 बल्ब्स लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो 10 इंच या उससे बड़ा वाला पॉट ही लीजिए। तो ये है वो बल्ब्स जो मैंने दी अफोर्डेबल ऑर्गेनिक स्टोर से ऑर्डर किए थे। अभी उनके स्टोर में सेल चल रहा है इसलिए मुझे ये 25 रुपीज़ ईच में मिला। आप भी उनका स्टोर चेक कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अब हम इन बल्ब्स को इस पॉट में अच्छी तरह से लगा लेते हैं और लगाते टाइम आपको कुछ बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो बल्ब का पॉइंटेड साइड होता है, मतलब कि जिस साइड से न्यू बड्स निकलते हैं उसको हमेशा ऊपर की तरफ पॉइंट करके लगाइए जैसे कि मैं लगा रहा हूँ। और जो रूटेड पोर्शन होता है, मतलब जो राउंड वाला पोर्शन होता है, उसको हमेशा नीचे की तरफ पॉइंट करके लगाइए। और लगाने के बाद और एक बात का ध्यान दीजिए कि बल्ब का कोई भी हिस्सा मिट्टी से बाहर निकला हुआ ना हो। अगर बाहर निकला हुआ है तो आप हल्के हाथों से उसको मिट्टी से कवर कर दीजिए। इससे ये होगा कि ग्रो होते टाइम प्लांट को ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा। एक और बात जो है वो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप इसका सॉइल देखिए, ये अभी भी काफ़ी मॉइस्ट है, शायद आप लोग देख पा रहे होंगे। इसमें अभी भी मॉइस्चर की लेवल काफ़ी हाई है, इसलिए मैं अभी इसको वाटरिंग नहीं करूँगा। करीब 2-3 दिन बाद जब ये सूख जाएगा तो मैं इसमें वाटरिंग कर दूँगा क्योंकि ये बल्ब जो है उसको अगर आप ज़्यादा वाटर कर देंगे तो वो गल जाने का चांसेस रहता है। इसलिए भलाई इसी में है कि आप उसमें कम वाटर दें। आप सॉइल को हाथ से टच करके फील कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ड्राई फील हो रहा है तो आप वाटरिंग कीजिए, वरना वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ज़्यादा वाटरिंग करने से बल्ब्स में फंगस लगने का चांस रहता है। इसलिए बल्ब लगाने के 1-1.5 महीने तक अगर आप इसमें कम मात्रा में वाटरिंग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। 1-1.5 महीने बाद जब ये प्लांट बड़ा हो जाएगा तब इसमें आप थोड़ा ज़्यादा भी वाटर कर देंगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो करीब 7 दिन के बाद आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं।
ये दोनों बल्ब अच्छी तरह से स्प्राउट हो चुका है। दरअसल ये बड़ा वाला जो है ये करीब लगाने के 4 दिन बाद ही मिट्टी से बाहर निकल के आया था, इसलिए इसका जो ग्रोथ है वो दूसरे वाले से थोड़ा ज़्यादा है। तो आफ्टर 14 डेज यानी कि 2 हफ्ते बाद आप इसका ग्रोथ देख सकते हैं। ये बहुत ही रैपिडली ग्रो हो रहा है। बल्ब से रजनीगंधा ग्रो करने का ये मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस ही है, इसलिए मुझे भी नहीं पता था कि ये पौधा इतनी तेज़ी से ग्रो करता है। तो आफ्टर 21 डेज यानी कि 3 हफ्तों के बाद आप इसका ग्रोथ देख सकते हैं। अभी जो है ये दोनों प्लांट्स लगभग सेम साइज़ का हो चुका है। एक जो वो सोता वाला था जिसका ग्रोथ थोड़ा कम हो रहा था, अभी वो भी अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है और दोनों प्लांट लगभग दिखने में एक जैसा ही लग रहा है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें मैंने थोड़ा फर्टिलाइज़र भी ऐड किया है। ये फर्टिलाइज़र मैंने खुद घर पे ही बनाया है। इस फर्टिलाइज़र में मैंने काउडंग कंपोस्ट, एक सेल, मस्टर्ड केक और नीम का जो लीव्स होता है उसको मिक्स करके बनाया है। और आज मैं इसमें थोड़ा सा वाटर भी ऐड करूँगा। मुझे इसे लगाए हुए करीब 3 वीक्स हो गया है और ये मैं सिर्फ तीसरी बार ही इसको वाटरिंग कर रहा हूँ, यानी कि एक वीक में एक बार ही वाटर किया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले 1-1.5 महीने तक आप इसमें कम वाटर ही ऐड करिए। 1.5-2 महीने हो जाने के बाद आप इसमें 3-4 दिन में एक बार वाटरिंग कर देंगे तो इसके लिए बहुत बढ़िया होगा। तो आज इसको लगाए हुए 28 डेज यानी कि 4 वीक्स हो गया है और इसका ग्रोथ अभी भी काफ़ी अच्छी तरह से हो रहा है। और आप इसके लीव्स देख सकते हैं, ये ज़्यादा लंबा होने के वजह से थोड़ा गिर सा गया है, बट ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ये ज़्यादा लंबा होने के वजह से ये से गिरा हुआ सा दिख रहा है। मेरे एक फ्रेंड ने भी मुझे पूछा था कि उसका जो रजनीगंधा का प्लांट है उसके लीव्स भी ऐसे मुरझा सा गया है, तो मैंने बोला कि ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये नेचुरली है। इसके लीव्स ज़्यादा लंबा हो जाने के वजह से ही ऐसे थोड़ा गिर सा जाता है, बाकी कोई ये बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। और इसकी लाइट रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करूँ तो इसको आप 3 से 5 घंटे की ब्राइट सनलाइट दे तो इसके लिए अच्छा होगा। अभी तो मैंने इसको ज़्यादा सनलाइट प्रोवाइड नहीं किया है, मतलब अभी मैं इसे बारांदा में रख रहा हूँ तो इसको 2 से 3 घंटे का ही लाइट मिल रहा है। लेकिन अब मैं इसको थोड़ा ब्राइट एरिया में रखूँगा क्योंकि ये बड़ा हो गया है, इसलिए इसको 3 से 5 घंटे की ब्राइट सनलाइट चाहिए होता है। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो बल्ब लगाने का प्रॉपर टाइम है वो है मार्च और अप्रैल का महीना। अगर आप मार्च और अप्रैल के महीने में इसका बल्ब लगाते हैं तो आपको करीब जून-जुलाई से फ्लावरिंग इसका स्टार्ट हो जाएगा और ये अक्टूबर तक फ्लावर देता रहेगा। लेकिन मैंने जो है ये जून के महीने में लगाया है, यानी कि कुछ 2-2.5 महीने लेट से लगाया है, तो शायद ये इस बार जो है फ्लावरिंग ना भी दे और क्या पता दे भी दे अक्टूबर के एंड तक। तो मैं होप करूँगा कि ये इस बार ही फ्लावर दे, तो मैं जब ये फ्लावर देगा आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और थैंक फॉर वॉचिंग एंड एंजॉय गार्डनिंग।